Guys, welcome back to my channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year questions topic wise of chapter Plant Kingdom. आज हम टेरिडोफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रोबिली कॉर्न्स आर फाउंड इन. जो स्ट्रोबिली कॉर्न्स है वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? साल्विनिया, टेरिस, मार्केंशिया या इक्विसेटम. सो द राइट आंसर इज डी. इक्विसेटम में प्रेजेंट होते हैं. कौन प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोबिलस कॉन्स. अभी स्ट्रोबिलस कॉन्स क्या होते हैं? तो याद रखना है कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, कौन चीज़, जो स्पोरोफिल्स होते हैं हमारे, वो एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली कॉन्स, स्ट्रोबिलस या कॉन्स बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल एक तो यहाँ दे रखा है इक्विसेटम. एक और एग्जाम्पल याद रखना है जो कि क्या है? सेलाजिनेला. सेलाजिनेला ये भी याद रखना है, मोस्टली पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर. ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल के पास, तो उसको कुछ मीडियम चाहिए होता है. तो कौन सा है? बर्ड्स, वाटर, विंड या इंसेक्ट्स. द राइट आंसर इज बी, वाटर. जो स्पर्म होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का, वो क्या होते हैं? हमने फ्लैजिलेटेड कंडीशन में आते हैं. तो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और उनको रिक्वायर होता है मीडियम वाटर, ताकि वो आर्किगोनिया के पास पहुंच सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन. जो अपनी सिनगैमी होती है, सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट. तो वो बॉडी के बाहर होती है. किस ऑर्गेनिज्म में वो बॉडी के बाहर होती है? ये हमें दे रखे हैं, मोसेस, एल्गी, फंस या फंजाई. तो जब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिनगैमी. तो बहुत सारी एल्गी में हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. द राइट आंसर इज बी, एल्गी में होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन. प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है. किस में होती है? स्फगनम में, साल्विनिया में, मार्केंशिया में या फनेरिया में. सो द राइट आंसर इज सी, मार्केंशिया में ऐसा होता है. जो अपने स्फगनम दे रखा है और जो फनेरिया दे रखा है, तो ये हमारे ब्रायोफाइट से रिलेटेड हैं. और ब्रायोफाइट में भी किससे? मॉसेस में आते हैं. तो मॉसेस की जो प्लांट बॉडी होती है उनकी सिमेट्री कैसी होती है? तो उनकी सिमेट्री अपनी रेडियल सिमेट्री होती है और इसेंशली लिफी होती है. कैसी होती है? लिफी. तो ये थैलोइड नहीं बोलेंगे इसको हम. और ये सेल्वेनिया जो दे रखा है ये हमारा टेरिडोफाइट में आता है. टेरिडोफाइट में. और टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपनी ज़्यादा होती है और वो ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स प्रेजेंट होते हैं. जबकि जो मार्केंशिया होता है अपना, ये किस में आता है? अपने लीवर वोर्ट के अंदर आता है. तो लीवर वोर्ट में हम कहेंगे थैलोइड बॉडी, प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट टेंड टू बी. जो हम ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट से कंपेयर करते हैं वेस्कुलर प्लांट से, प्लांट को, तो वो किस तरीके का होगा? स्मॉलर होगा बट टू हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन्स, लार्जर होगा बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, लार्जर होगा बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स या स्मॉलर होगा बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स. द राइट आंसर इज डी. तो इसका डी क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है उनकी लाइफ साइकिल का, वो कौन सा होता है? तो ब्रायोफाइट में हमारी गैमोफिटिक लाइफ साइकिल होती है. इसके कॉन्ट्रास्ट जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उसमें डोमिनेंट फेज होता है अपना स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का. और रिसेसिव फेज कौन सा हो जाएगा अपना? गैमेटोफिटिक. तो गैमेटोफिटिक मतलब अपने सेक्स ऑर्गन स्मॉल होंगे. तो स्मॉलर गैमेटोफाइट विच हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, तो इसलिए हम कहेंगे स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आर्किगनियोपोर इज़ प्रेजेंट इन, आर्किगनियोपोर हमारे किस पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये तो सिंपल है, मार्केंशिया, चारा, एडियंटम या फनेरिया। द राइट आंसर इज ए, मार्केंशिया पे प्रेजेंट होते हैं आर्किगनियोपोर। एक चीज़ याद रखनी है, जो मार्केंशिया होता है वो अपना कैसा प्लांट होता है? डायसियस प्लांट होता है। डायसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग प्रेजेंट हो। इसमें जो मेल प्लांट है उसके पास एंथ्रीडियोपोर होता है और जो फीमेल प्लांट है उसके पास आर्किगोनियोपोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because जो सेलाजिनेला होता है और जो अपना सेल्विनिया है वो हमारी रिप्रेजेंट करते हैं एक सिग्निफिकेंट स्टेप, किसमें? इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में। क्यों करते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स, तो ये बिल्कुल गलत है। फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया, ये भी नहीं है। मेगास्पोर्स पोसेस एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रोई सराउंडेड बाय सीड कोट, ये भी नहीं है। तो एम्ब्रोई डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है अपने पहले तो ये याद रखना कि जो सेलाजिनल और सेल्विनिया ये किसके अंदर आते हैं? तो ये हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। मोस्टली उसमें स्पोर्स सेम काइंड के होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं होमोस्पोरस। बट सेलाजिनला और सेल्विनिया के अंदर हमारे दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक मैक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर, तो इसलिए हम उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। इसमें क्या होता है, जो अपना जो स्पोर्स बनते हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और एक मेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अपना रिटेन्ड होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही और वहीं पे जाइगोट से एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है और यही सीड हैबिट को इवोल्यूशन की ओर लेके जाता है ये स्टेप। तो ये चीज़ याद रखनी है इसमें। द राइट आंसर इज डी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।